अब बेटा इस प्रॉब्लम में पूछा गया है, ये यहाँ पर लोकस का प्रॉब्लम है कि दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन ये एंड ये। मतलब एक कोई पॉइंट P है जो दिए गए लाइन L1, इस लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ये लाइन मैंने सही करके लिखी है। और एक लाइन L2 ये है, ये पॉइंट P L1 और L2 से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया और पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पी क्यू इक्वल टू पी आर है। हमें पॉइंट P का लोकस निकालना है। लोकस समझ में आता है, मतलब पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है कि पॉइंट P कहीं पर भी जाएगा, पॉइंट P की डिस्टेंस L1 से और पॉइंट P की डिस्टेंस L2 से हमेशा इक्विडिस्टेंट है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। अब पॉइंट P से इस लाइन L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पॉइंट P से इस लाइन L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन का बेसिक थॉट है। अब दिए गए पॉइंट P x1 कॉमा y1 से दिए गए लाइन AX प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है? नहीं आता तो मैं समझा रहा हूं, दिए गए पॉइंट को दिए गए लाइन पर सेटिस्फाई करा दो। मतलब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x1, y की जगह आ गया y1, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, पॉइंट P से L1 पे परपेंडिकुलर डालो, क्या आएगा, 2h माइनस के प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 5। और इसी पॉइंट P से L2 पे परपेंडिकुलर डालो तो क्या आएगा, h प्लस 2k प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 5। अब दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दो। आई होप होल स्क्वायर करना सबको आता होगा, सिंपल होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 49 प्लस 4hk प्लस 14h प्लस 28k। अब एच स्क्वायर ले आओ एक तरफ तो कितना आ गया, 3h स्क्वायर, ठीक है। फिर के स्क्वायर ले आओ एक तरफ, ये के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर है, तो -3k स्क्वायर माइनस 4hk माइनस प्लस 4hk एक तरफ ले आओ, 8hk, 32h और 14h। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 18h माइनस 16k प्लस 28k, तो कितना आ गया, -44k। अब ये 64 है और ये 49 है, तो ये कितना बचा, +15। अब h की जगह h को रिप्लेस कर दो, x से k को रिप्लेस कर दो y से, तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 18x माइनस 44y प्लस 15। अब 3 का डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3xy प्लस 6x माइनस 44/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको अपने दिए गए सवाल में, जो भी सवाल में कंडीशन लिखी है उसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो सवाल में कंडीशन क्या लिखी है, दैट इज लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इन दोनों को, तो यहां से h की वैल्यू 2h इक्वल टू कितना आ रहा है, -8/3, तो h बराबर आया -4/3। देखो ना यहाँ पर, इसको कंपेयर यहाँ से कर दिया, एक्स वाई का कोफिशिएंट। फिर 2g बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो 2g बराबर 6, तो g बराबर आ गया 3। फिर कंपेयर करो, 2f इक्वल टू -4/3, तो 2f इक्वल टू -4/3, तो f इक्वल टू -2/3।
और c इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ। g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ। तो g की वैल्यू क्या है? 3। c की वैल्यू कितनी है? 5। h की वैल्यू कितनी है? -4/3 माइनस एफ कितना है? 2/3 माइनस एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एफ, तो ये 2f बराबर -44/3 है। 2f बराबर -44/3 है, तो f बराबर आ गया -22/3। तो ये आ जाएगा 22/3। ठीक है, तो ये कितना है? 8 -4/3, 22 में गया 18/3। ठीक है, यहाँ तक यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आंसर आ गया? 14। 14 इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंपल थी, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन हमको समझ में आना चाहिए।